फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है? कोई वैल्यू और प्राइस जो ड्राइव होता है अंडरलाइंग एसेट्स है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू पार्टीज एग्री करती हैं ट्रेड करने के लिए सम फ्यूचर डेट पे स्टेटेड प्राइस और क्वांटिटी में, तो हम उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। नो मनी एक्सचेंजेस एट द टाइम द डील इज साइन। और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट के बीच में हो सकता है। जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न किया जाता है, स्पेसिफाइड प्राइस जो है फिक्स किया जाता है और एसेट का जो परचेज होगी और जो बंदा सेल कर रहा है, इसका स्पेसिफाइड प्राइस को हम डिलीवरी प्राइस भी बोलते हैं। डिलीवरी प्राइस जो है हम उसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज जीरो एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, बिकॉज कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं की जाती है एट द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? वन ऑफ द पार्टी टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू बाय द अंडरलिंग एसेट। जो पार्टी है जिसने एग्री किया है कि वो बाय करेगी अंडरलिंग एसेट को, उसकी पोजीशन को हम बोलते हैं उन्हें लॉन्ग पोजीशन। और जो पार्टी सेल करने के लिए सेम टाइम पे अंडरलिंग एसेट को येस करती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटल किया जाता है मैच्योरिटी डेट पे, जिसे हम डिलीवरी डेट भी बोलते हैं, एक्सपायरेशन डेट भी बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, टू पार्टीज़ के बीच में होता है। सेकंड है मोर रिस्की देन फ्यूचर, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। रजिस्टर्ड रेगुलेटरी मार्केट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फाइन, तो ये रिस्कियर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बहुत जो पार्टीज़ हैं इन्वॉल्व हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं फॉरवर्ड, तो वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं कि किस डेट पे होगा, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, एसेट टाइप क्या है, क्वालिटी टाइप क्या है। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वन ऑफ द पार्टी दैट एग्री टू बाय द एसेट एट अ सर्टेन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, वो लेती है लॉन्ग पोजीशन, जैसे मैंने अभी लास्ट बताया था। और जो पार्टी एग्री करती है सेल करने के लिए सेम एसेट को सेम डेट पे सेम स्पेसिफाइड टाइम में और प्राइस पे, उसको हम वो लेती है शॉर्ट टर्म पोजीशन, एज्यूम किया जाता है उसको। अ पार्टी विद नो ऑब्लिगेशन ऑफ सेटिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव एन ओपन पोजीशन। जो पार्टी क्लोज पोजीशन लेती है वो होता है समटाइम कॉल्ड अ हैचर। हैजर क्या होता है? जो हैजिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। हैजिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? डेट ट्राई टू लिमिट रिस्क इन फाइनेंशियल एसेट। जो ट्राई करते हैं वो लिमिट कर सके रिस्क को फाइनेंशियल एसेट की। लास्ट पॉइंट हमारा आता है डिलीवरी प्राइस। स्पेसिफाइड प्राइस है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उसको ही डिलीवरी प्राइस बोला जाता है। ठीक है। एज द टाइम पासिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड प्राइस इज लाइकली टू चेंज वेयर एज द डिलीवरी प्राइस रिमेन द सेम। ओके, ये थे हमारे फीचर्स। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक फार्मर है, उसने प्लांट कर रखे हैं क्रॉप। ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 80 क्विंटल वीट तो मेरे हो ही जाएंगे। ठीक है। बट अभी प्राइस चल रहा है पर क्विंटल ₹1200। तो उसको लग रहा है कि फॉल ना हो जाए प्राइस, क्योंकि नॉर्मल फार्मर्स का रहता है ये एक्सपेक्टेशन, फॉल ना हो जाए प्राइस, क्या पता बढ़ भी जाए, तो ये सब। ठीक है। तो इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए कि प्राइस में फॉल ना आ जाए वीट के, उसने एंटर किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फर्स्ट ऑफ जुलाई को वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? 80 क्विंटल्स ऑफ वीट है जो वो 300 पर क्विंटल देगा आफ्टर 5 मंथ। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है फार्मर। जो करंट प्राइस चल रहा है मैंने बताया 1200 पर क्विंटल। नो मनी एक्सचेंजेस, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एट द फॉर्मेशन ऑफ द टाइम ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं की जाती है। कंक्लूजन क्या आया? जो स्पॉट प्राइस है वो 1200 है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने कहा हम देंगे 1300 में। एक्सपायरेशन डेट क्या है? आफ्टर 5 मंथ्स है। 1 जुलाई को एंटर किया है तो 1 दिसंबर हो गई। इसमें क्या है? फार्मर जो है वो सेलर है। फाइन। बायर क्या है? लॉन्ग पोजीशन है जिसकी मैंने लास्ट में डिस्कस किया था फीचर्स में, शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। वीट क्या है? हमारी अंडरलाइंग एसेट। फाइन। तो हो गया शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, जिसमें स्पॉट प्राइस बता दिया हमने रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए और प्रॉफिट के लिए हो गया ये, तो क्योंकि 1300 पे वो बेचेगा। फाइन। तो ये है एक एग्जांपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये भी सेम होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, बट इट इज ट्रेडेड ओनली ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज एंड आर इन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, लास्ट में हमने वीट सेल की थी, हम वीट पे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ राइस का मेंशन कर रखा है। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन क्या? फार्मर को डर था कि प्राइस कम ना हो जाए, इसलिए वो एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में। बायर को डर था प्राइस बढ़ ना जाए, इसलिए वो एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, और उन्हें अपने आप को बचाया शॉर्ट हेज एंड लॉन्ग हेज से। फाइन। फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट।
दीज आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज, जिसमें मैंने बताया था बेसिक डिफरेंस है, ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। फॉरवर्ड जो है कोई ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑल्सो। एक मार्जिन मनी रिक्वायर्ड होता है जो कि डिपॉजिट करना पड़ता है बाय द बायर और सेलर इन द फॉर्म ऑफ कैश और सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देर इज अ डायरी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। मैंने शॉर्ट टर्म पोजीशन और लॉन्ग टर्म पोजीशंस का डिस्कस किया था लास्ट में। द प्राइस डिफरेंस एवरी डे आर सेटल थ्रू द एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस। एक्सचेंज